धनबाद में लगभग करोड़ों रुपए की जमीन और मकान बेचने के फर्जीवाड़े के चर्चित मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी आशीष कुमार गुप्ता को आखिरकार धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर धनबाद लाया, जहां न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी मनईटाड़ का रहने वाला है और उसके खिलाफ जिले के कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। मामले की शुरुआत हीरापुर चिरागुड़ा निवासी सुनील कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से हुई थी। सुनील कुमार ने धनबाद थाने में आशीष कुमार गुप्ता के खिलाफ 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। शिकायत के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आशीष कुमार गुप्ता पर केवल एक ही नहीं बल्कि कई लोगों से जमीन और मकान बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप है कि उसने मनईटाड़ में घर और कुर्मीडी में जमीन बेचने का झांसा देकर कई लोगों से बड़ी रकम वसूली। उसके खिलाफ धनबाद थाने के अलावे धनसार बैंक मोड़, कतरास सहित जिले के कई थाना में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। शिकायतकर्ता अमित कुमार का आरोप है कि आशीष कुमार गुप्ता ने उन्हें भी घर और जमीन बेचने का झांसा देकर करीब 57 लाख रुपए की ठगी की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस उसके आवास पर न्यायालय के आदेश पर इस्तेहार भी चस्पा कर चुकी थी, जिसमें उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद वह लगातार फरार रहा। आखिरकार पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में ले लिया। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को आज धनबाद पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो बता दें कि 29 मार्च 2024 को धनबाद के हीरापुर चिरागुड़ा शमशान रोड के रहने वाले सुनील कुमार ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत की थी कि 35 लाख की जो रकम है उनसे ठगी कर जो आशीष कुमार गुप्ता है, जो धनसार के मनईटाड़ का रहने वाला, उसने लेकर वो फरार हो चुका है। जिसके बाद धनबाद थाना जो है पूरी रेस होती है और कोलकाता में 4 दिनों तक कैंप करने के बाद जो है उस आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर ली। बता दें कि उस पर जिले के विभिन्न थानों में भी कई मामले दर्ज हैं और ख़ासकर करोड़ों का मामला धनसार थाना में भी एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें इश्तिहार 2 बार चिपकाया गया था उसके आवाज़ पे। उसमें करीब 57 लाख के गबन का मामला है। जो गुड्डू चौबे हैं, एक व्यवसायी हैं, बिल्डर है, उनसे यह रकम ली गई थी, ज़मीन के एवज में ली गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि उस ज़मीन पे ऑलरेडी बैंक का लोन है। जिसके बाद जो है उन्होंने तुरंत धनसार थाना में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद वो फरार चल रहे थे और आज गिरफ्तार कर ली गई। तो यह कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिली है कि जिन लोगों से उसने ठगी की थी, अब उन्हें भरोसा है कि न्यायालय के द्वारा उस पैसे की जो रकम है वो रकम उन्हें अब वापस मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल लोगों का पूरी नज़र टिकी हुई है धनबाद न्यायालय पे। धनबाद न्यायालय का जो भी फैसला आता है उसके बाद जो है इन लोगों की रकम की कैसे वसूली की जाती है उस व्यक्ति से, यह देखने वाली बात होगी। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। क्या कुछ मामला है, क्यों थाना है? थाना आए हुए हैं, हम लोग पैसा लेके रखा हुआ था, उसके जेल भेजा गया है। तो उसी के आधार पे हम लोग आए, जेल देखने गया है कि नहीं गया है। कौन? ये आशीष गुप्ता है, यहाँ फकर बाबा के पास रहता है मनईटाड़ में। हम लोग का 57 लाख रुपया लिया है, मतलब घर और जमीन देने के पर्पज से लिया था। बोला हम दोनों दे देंगे, इसके बीवी और इसकी मतलब ये आशीष गुप्ता दोनों। और इन लोग क्या किया, इन लोग गायब हो गया रहते रहते, घर पे फिर मिलने नहीं लगे, भागना शुरू कर दिया इन लोग। हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए, ये है हम लोग नहीं तो पैसा वापस कर दो, ये नहीं किया, भाग गया। कितना पार्टी बहुत लोग से लिए है, मतलब बगमारा में है इसका केस, मतलब धनबाद थाना में है, सराय क्या बोलते उसको बैंक मोड़ है, सराय डेला भी है, सगरो थाना में इसका केस है। आपसे कितना लिया प्रश्न? 57 लाख। आज उसको जेल भेज दिया? हाँ, जेल आज भेजा गया। जमीन और घर देने के एवज में, जमीन बोला, घर भी देने के लिए बोला। और उसकी माँ से बात की तो बोलता है नहीं, हमको उस सब के बारे में नहीं मालूम है। और कितना बार हम गए तो उसका घर में खुद बात बोला, हम मम्मी से बात करके अपना ही करवाएंगे। इन लोग माँ भी वही है, फ्रॉडगिरी है, ये तीनों वही है। गिरफ्तारी को लेकर इख्तियार भी? हाँ, बहुत बार हुआ, 2 बार हुआ है।
एक बार कैंसिल करवाया था, फिर से हम लोग भी करवाए तो फिर चिपकाए थे। इसकी माँ बोलती है हमको बेटा से मतलब नहीं है, अब बेटा को बोलती है हमको बेटा को छोड़ दो। गिरफ्तारी हो गया तब आगे आप लोगों का क्या डिमांड? हमको डिमांड, हम लोग का जो पैसा है चाहे तो दे मिल जाए, चाहे तो जगह जमीन मिल जाए, चाहे घर और जमीन। आशीष कुमार गुप्ता के ऊपर धनबाद के विभिन्न थानों में कई केसेस दर्ज है, जिसमें से एक केस रिसेंटली इधर सुनील कुमार के द्वारा दाखिल किया गया है जो मार्च में हुआ। उसी केस में आशीष कुमार गुप्ता को कोलकाता से पकड़ा गया है। लगभग कितने का आरोप होगा सर? इस केस में लगभग 35 लाख रुपए का गबन है। ऐसे काफी केसेस हैं जिनके ऊपर, किसी के ऊपर 56 लाख, किसी के 45 लाख, डिफरेंट केसेस उनके ऊपर दर्ज है आशीष कुमार गुप्ता के ऊपर। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।